हेलो गाइस, आगे जब क्लिक करने वीडियो के तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जीएसटी ऑडिट के बारे में। तो अभी हमारा थोड़ा बजट के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है उसमें हमने कई दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो बजट के अनाउंसमेंट्स थे वो डिस्कस किए। और भी छोटी मोटी चीज़ चल रही है तो उसके रिगार्डिंग अब हम टॉपिक्स तो बहुत सारे डाले जा रहे हैं बजट के ऊपर। तो आपको अगर एवरी डे कुछ ना कुछ नया रीड करना है बजट के अमेंडमेंट्स के ऊपर तो आप ज़रूर वेबसाइट विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको रोज़ एक नया पोस्ट मिलेगा जिसमें कुछ ना कुछ हम बजट के ऊपर डिस्कशन चल ही रहा होगा। तो लास्ट हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे बजट के वो डिस्कस किए। तब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जीएसटी में एक ही मेजर अमेंडमेंट था जिसको लोगों ने गौर से देखा, जो था कि जीएसटी ऑडिट स्क्रैप हो चुका है। जीएसटी ऑडिट हटा दिया गया है जीएसटी एक्ट में से, मतलब कि जीएसटी ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके मन में गया था। और फर्स्ट इंप्रेशन यही था सबका कि जीएसटी ऑडिट करवाने की अब किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम बजट देखें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई जो सेक्शन 35 है और जो सेक्शन 44 है उसको अमेंड कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने ये सोचा था कि भाई अब जीएसटी ऑडिट ख़त्म हो चुका है। तो 35(5) जो था, जो यही कहता था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant along with the reconciliation statement under section 44 of the CGST Act। तो अगर आप इधर देखेंगे तो ये जीएसटी ऑडिट की बात हो रही थी। एंड ऑल्दो बजट हैड सजेस्टेड टू स्क्रैप 35(5) of CGST Act, which in turn shall scrap GST audit. However, still clarification regarding the period from which the same shall be applicable is awaited। मतलब क्या कि अगर आप बजट देखेंगे जीएसटी के अंदर जो ये अमेंडमेंट लाया था, उधर उन्होंने खाली ये कहा था कि सेक्शन 35(5) शैल बी ओमिटेड, बट वो उसकी डेट क्या होगी, कब से ओमिट होगा, उसका कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं था। तो इसके ऊपर कई लोगों को क्वेश्चन हुए कि भाई ये एक्चुअल में स्क्रैप हो गया नहीं हुआ है, क्योंकि कई लोग 1920 की जीएसटी ऑडिट स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, और मार्च में उसकी ड्यू डेट है। तो कई लोग पूछे थे कि भाई हम वो ऑडिट करें या ना करें, सीबीएसई को ट्विटर पे पूछ रहे थे। तो उसके ऊपर सीबीएसई ने जवाब दिया, प्लीज़ नोट दैट सेक्शन 35 एंड 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आर प्रपोज टू बी अमेंडेड in Finance Bill 2021. However, these proposals will come into effect from a date to be notified later. For financial year 1920, the existing provisions shall continue। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए तो आज भी जीएसटी ऑडिट करनी ही है, बिकॉज अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो ये बात आप मान के चलिए कि 1920 की जीएसटी ऑडिट तो होगी। फिर फर्दर वन मोर पॉइंट कैप्टन माइंड, इसमें इन्होंने क्या किया कि 35(5) तो स्क्रैप कर दिया, मतलब ऑडिट तो नहीं करानी, बट उन्होंने सेक्शन 44 भी अमेंड किया जिसमें एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात हुई थी, उसको अमेंड नहीं किया। उसको ये कह दिया गया कि अब उनको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले अगर जो लोग जीएसटी ऑडिट कर चुके हैं या करवा चुके हैं उनको पता होगा कि जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट था वही एक तरीके से जीएसटी ऑडिट था, जिसको हम जीएसटी और 9C बोलते थे। तो उसके अंदर एक रिपोर्ट बनती थी रिकन्सिलिएशन पूरे स्टेटमेंट की, और उसको फिर ऑडिटर पूरा अपना क्वालिफाई और सब कुछ करता था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को एनुअल रिटर्न का पार्ट बना दिया, जिसको सेल्फ अटेस्ट आपको करना पड़ेगा, जो भी असेसी या टैक्स पेयर होगा उसको। तो व्हाट दिस मीन्स इज कि जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो आज भी है, बट वो एनुअल रिटर्न का पार्ट बन चुका है। तो एक्चुअल में जो रिपोर्ट पहले बनती थी ऑडिटर की, वो अब टैक्स पेयर खुद साइन करेगा। तो एक तरीके से तो जीएसटी ऑडिट स्क्रैप हो चुका है, बट ऑन दी अदर हैंड अभी भी जब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको आज भी एक सीए या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। बिकॉज वो जो रिकन्सिलेशन या वो जो फॉर्म है वो इतना सिंपल है नहीं, तो आप खुद तो उसको बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आज भी जो काम है वो तो उतना ही है, बस एक चीज़ जो बच गई है कि जो सीए सर्टिफाई करते थे वो सर्टिफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था इस वीडियो में, छोटा सा एक वीडियो था कि भाई जीएसटी ऑडिट हट गया है नहीं हट गया, उसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है वो क्या है। तो वो हमने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जो हमारा कंक्लूजन था या जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो हमने यहाँ पेश करने की कोशिश की। अगर आपको ये ठीक लगा हो या आपको अच्छा लगा हो ये इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।